अब भीम की कौन सी कहानी मुझे याद आई है, महाभारत का टाइम याद करो। महाभारत में युधिष्ठिर जी थे राजा, ठीक है। उस समय की एक सच्ची घटना मान लो इसको या कहानी मान लो, आपकी मर्जी है, सुन लो पर मजा बहुत आएगा। जय भीम लिख दिया एक बच्चे ने, तो चलो भीम को ही याद कर ले कहानी में हम, सुनना ध्यान से। तो युधिष्ठिर जी के पास एक बहुत गरीब किसान जाता है, प्रजा का ही हिस्सा है, वो उन्हीं के राज्य में रहता है, और जाकर के कहता है राजा साहब मेरी बेटी की शादी है, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे आपसे मदद की सख्त आवश्यकता है, मैं आपसे चाहता हूं कोई मदद आप मेरी करें, धन हीरे जवाहरात जो भी आप मेरी बेटी की शादी में दे सकते हैं दीजिए। तो राजा साहब कहते हैं आज मैं बहुत बिजी हूं, कल आना, कल दूंगा। राजा साहब क्या कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं, आज मैं बिजी हूं, कल आना, आज मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत व्यस्त हूं, आज मैं आपको समय नहीं दे सकता, कल आप आइएगा, मैं कल आपकी मदद जरूर करता हूं। तो किसान मुंह लटका के चला जाता है, क्योंकि कल तो उसकी बेटी की शादी ही है। वो मुंह लटका के जाने लग रहा है तो रास्ते में उनसे टकराते हैं भीमसेन। अब उस किसान के मुंह पे जो दुख था ना, वो दूर से ही उन्हें दिखाई दे रहा था, और भीमसेन ने कहा कि मुंह लटका के क्यों जा रहे हो बाबा, क्या किस लिए आए थे और क्या हुआ, क्यों इतने दुखी हो, बताओ तो सही। हमारे इस महल से तो हर कोई खुश होके चहकता हुआ निकलता है, हम तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो आपको हमने कैसे दुखी कर दिया। किसान ने उसको अपनी सारी बात बताई जो राजा जी से हुई थी, और भीमसेन ने उस किसान के मुंह से बात सुनी और पूरी प्रजा में एक ढिंढोरा पिटवा दिया। उस जमाने में ढिंढोरा पीटा जाता था कि सुनो सुनो सुनो। तो भीमसेन ने पूरी प्रजा में एक ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राजा युधिष्ठिर जी ने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली है, यानी अब समय भी उनकी मुट्ठी में है, समय भी उनके काबू में है। इतनी तेजी से ये बात फैली जंगल की आग की तरह कि युधिष्ठिर जी तक भी पहुंच गई, और उन्होंने भीमसेन को बुलाया और पूछा कि ये तुम क्या ढिंढोरा पिटवा रहे हो मेरी बारे में कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके कंट्रोल में समय हो, ऐसा तो संभव नहीं है, तो आपने ऐसा ढिंढोरा क्यों पिटवाया है मेरे लिए। तो भीमसेन उन्हें याद दिलाते हैं, एक किसान आए थे आज आपसे मदद मांगने के लिए अपनी बेटी की शादी में, आपने उन्हें कहा कि कल आना, मैं कल आपकी मदद करूंगा। इसका अर्थ तो यही हुआ कि कल आपको निश्चित तौर पे पता है आप जीवित हैं, आपको निश्चित तौर पे पता है जीवित होने के साथ साथ आप राजा भी रहेंगे कल तक, और आपको ये भी निश्चित तौर पे पता है कि कल वो किसान भी जीवित रहेगा। आपको ये भी निश्चित तौर पे पता है कि उस किसान की जो शादी बेटी की होने वाली है वो बेटी भी जीवित रहेगी, और उस बेटी का जो होने वाला पति है वो भी जीवित रहेगा। सारी घटनाएं आपके काबू में है, तभी तो आपने उसको कल बुलाया होगा ना। इसका मतलब क्या है, समय आपके कंट्रोल में है, तभी तो उसको कह रहे हो कल आना। तो आप में से जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं आज नहीं कल से पढ़ूंगा, आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं कल से पढ़ाई करूंगा, आज मैं जुट के पढ़ लेता हूं कल मैं रिलैक्स होऊंगा, कल मैं ब्रेक लूंगा, तो वो कल किसी के काबू में नहीं है बच्चों। जो करना है ना आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो। बहुत सारे बच्चे भगवान को कहते हैं अब की बार पास करा दो, अगली बार पक्का शुरू से ही पढ़ूंगा, यानी उनके कंट्रोल में है अगली बार कि हाँ मैं जीवित हूं, मैं धरती पे रहूंगा, है ना बच्चों। तो जो करना है आज अभी इसी वक्त करना है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो मस्ती हो, हर चीज को बराबर समय देना सीखो, अपनी हर इच्छा को पूरा करना सीखो, करियर की तरफ भी ध्यान दो और जीवन जीने की तरफ भी ध्यान दो। कल किसने देखा है, किसी की मुट्ठी में नहीं है।